खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आजकल ओम प्रकाश राजभर ने डेरा जमाया हुआ है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ जिले में महिला जागरूकता महासम्मेलन किया, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने की वकालत की। वहीं 2027 में समाजवादी पार्टी के गढ़ को ढहाने का भी उन्होंने ऐलान किया। बता दें कि आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा के गांधी इंटर कॉलेज कौड़िया में महिला जागरूकता महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के पंचायती राज मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोग आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहते हैं। आगामी चुनाव में हम गढ़ को गढ़ा बनाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा के लोग सब्जी में तेज पत्ते की तरह हम लोगों का इस्तेमाल करते थे। अन्य पिछड़ी कई जातियों का नाम लेते हुए राजभर ने कहा कि इन जातियों से क्यों नहीं कोई सरकारी नौकरी या पुलिस भर्ती में हो पाता, जबकि 27% आरक्षण में सभी आते हैं। आगामी चुनाव में हम समाजवादी पार्टी को हार का स्वाद चखाने का काम करेंगे। वहीं अध्यक्षता कर रही राष्ट्रीय महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका पटेल ने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार की तरह से यूपी में भी शराब बंद होना चाहिए। आइए सुनते हैं ओम प्रकाश राजभर ने इस खास मौके पर और क्या कुछ कहा। देखिए, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन राजनीति में दिया है। अभी जो वंचित समाज है, शोषित है, पिछड़ा है, दलित अल्पसंख्यक है, उसको ये नहीं पता है कि हमको भी 33% रिजर्वेशन मिला है। तो इनको हम गांव में चौपाल लगा करके इनको इकट्ठा करके बताते हैं कि घर में जो गांव में बहू बेटियां पढ़ लिखी हैं या जो पढ़ लिख रही हैं बेटियां, उनको राजनीति में ले आओ। उनको जब राजनीति में अभी आपको आरक्षण मिला 33%, कल नौकरियों में आरक्षण आपको 50% मिलेगा। हम लोग लड़ते रहें, आधी आबादी है तो निश्चित है कि हमको 50% आरक्षण उनको मिलेगा। तो जब पढ़ी लिखी रहेंगी तभी रोजगार और नौकरी के लायक हो सकती हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है। महिलाओं ने एक बड़ी गंभीर समस्या उठाई है कि गुजरात और बिहार में शराब की बंदी और उत्तर प्रदेश में आप मंत्रिमंडल में हैं, तो इस शराब बंदी को इन्होंने बड़े प्रमुखता से उठाया। इसको कैसे आप देखिए, हमारी पार्टी का प्रमुख मुद्दा है और इससे महिलाएं ज्यादा पीड़ित हैं। जिस दिन भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी, पहली घोषणा होगी तो वो शराब बंदी की घोषणा होगी। सरकार के आप इस बात को रखेंगे? बिल्कुल, हम तो रखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं, हमारे नेता बोल रहे हैं, तो निश्चित दिल्ली लखनऊ सुनाई दे रहा है। 27 को लेकर के क्या तैयारी? देखिए, हम 24 घंटा तैयारियों में रहते हैं। अब जैसे एक साथी, जैसे आप एक तरह एक साथी ने पूछा कि चुनाव नहीं है, रैली कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम कहे देखो भाई, ये खरवास है, खरवास में हम बाजा बजा रहे हैं अपना। जब बाजा बढ़िया भाई कि नहीं कहने, बाजा तो बहुत बढ़िया। हमके जब लगन आएगा तो हमारा बाजा करना। विपक्ष हमेशा कहता था 27 में हमारी जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी देखिए, पे आएगी। 9 की 9 जीत रहे थे। अब मैंने कहा था ना कि धैर्य रखिए, रिजल्ट सामने आ जाएगा। जो वो लोग बोल रहे थे कि ये हमारा सेमीफाइनल है, तो अब उसी से आप रिजल्ट लगा लीजिए कि सेमीफाइनल तो फेल हो गए। तो 27 में क्या करेंगे? 27 में बीजेपी में ही रहेंगे या फिर 27 में फैसला लेंगे? 27 में बीजेपी के साथ हैं। हमारे जो इशू हैं, हम इस इशू को लेकर लड़ते रहते हैं। और देखिए, मजे की बात है कि आज यही कांग्रेस और सपा के राज में लोग गुंडों की सरकार कहते थे, और कांग्रेस के नेता तो यहाँ तक बोलते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 10 रुपया पहुँचता है। आज सीधे किसान सम्मान निधि किसान के खाते में, सरकार के खाते से बिचौलिया खत्म। राशन गांव में सीधे उनको मिल रहा है, गैस सिलेंडर सीधे उनके यहाँ मिल रहा है, योजनाओं का लाभ सीधे उनको मिल रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि आप उठा के देखिए कि आजादी के बाद पहली बार 51 मुस्लिम बच्चे IAS पास किए हैं मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में। और मेडिकल में, इंजीनियरिंग में बच्चे मुस्लिम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी उपेक्षा कांग्रेस बसपा सपा के लोगों ने की है। और बड़ी तेजी से आज तो मुझे, मैं यहीं बैठे बैठे छोटी छोटी बच्चियां आ रही थी, तो वो कह रही थी कोई हाई स्कूल में, कोई इंटर में, कोई 9th में, कोई 8th में। मतलब इस तरह की बच्चियां जब जा रही हैं स्कूल पढ़ने, तो ये लग रहा है ना कि कल तक ये शिक्षित नहीं थी, अब इनमें शिक्षा की जागृति हो रही है। तो ये उपलब्धि है। पंचायती राज में कोई नया बदलाव? देखिए, पंचायती राज में बदलाव आपको मिलेगा। अभी मैंने 100 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी से लिया। हमारे विभाग के अधिकारियों के पास वाहन नहीं था,
तो हमने उनको वाहन भत्ता देने के लिए किया है कि हर महीने हमारा, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हो, एडीओ पंचायत हो, चाहे एडीपीआरओ हो, डीपीआरओ हो, डीडी हो, चाहे डायरेक्टर हो, सभी लोगों को हमने 10 गांव चिन्हित किया है। महीने में 10 गांव जाना है, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी उनको देना है। हम जनवरी से इसको शुरू करने जा रहे हैं। अब जीरो पॉवर्टी की योजना हमने ग्रामीण में शुरू की। अब हर गांव से 25 परिवार का चयन, 15 लाख परिवार को हम एक साथ आवास, शौचालय, पेंशन, बिजली, रास्ता, जो भी आवश्यकता है उसको अब फ्री शिक्षा देने जा रहे हैं 15 लाख परिवार। पंचायत चुनाव भी नजदीक है, तो उसको लेकर किस तरीके से तैयारी है? अब तैयारी तो आप देख ही रहे हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। मंत्री जी, सर क्राइम की बात करें तो सर जो आपकी वर्तमान सरकार चल रही है और जो विपक्ष कह रहा है कि जो आए दिन यूपी में तो वर्तमान क्राइम रोज हो रहा है। देखिए, उनका चश्मे का पावर बदलना चाहिए। जब सपा की सरकार थी तो 815 दंगे हुए थे, 1300 जन की हानि हुई थी। बसपा की गवर्नमेंट में 600 दंगे हुए थे, 1200 जन की हानि हुई थी, और कांग्रेस ने दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 7.5 साल की सरकार में कहीं कर्फ्यू प्रदेश में नहीं लगा। दंगे नहीं हो पा रहे हैं, लोग कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन दंगे नहीं हो पा रहे हैं। ये है इतिहास इस सरकार का। अमन चैन है, छिटपुट घटनाएं तो होगी, उसको भाई हम नहीं कह सकते कि नहीं हो रही हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पर होता था उस पर बड़ा अंकुश लगा है। आज बॉर्डर पे आप देखिए, देश के सीमाओं पर जो बड़े पैमाने पर घटनाएं होती थी, आज उसमें गिरावट आई है। आप किसी मलेक्ट्री के नौजवान से पूछिए तो वो आपको अपना दर्द बताएगा कि पिछले समय क्या होता था, आज क्या हो रहा है। मंत्री, जमीन को लेके ज्यादातर हत्याएं हो रही हैं, जमीन को लेके कोई चाकू मार दे रहा, कोई गोली मार दे रहा, इसका कोई मतलब कोई वो नहीं हो रहा है कि इसको रोका जाए। देखिए, धैर्य रखिए। अभी आपने मुख्यमंत्री जी अभी कल बनारस थे, उन्होंने घोषणा किया है कि इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर जब हम लोग अवगत कराते रहते हैं तो उनके भी संज्ञान में हम जाते हैं, मिलते हैं, तो यही सब बताते हैं। हम वहाँ ठीका, वो का नाम है, वो ठीका पट्टा नहीं मांगते। हम यही कहते हैं कि गरीब जो छोटे छोटे मामले हैं, उनके खतौनी का मामला है, उनके पैमाइश का मामला है, उनके त्रुटि जो खतौनी में उसका मामला है। हाँ, नहीं, अब धीरे धीरे, देखिए, जो लंबे समय से बीमारी है तो उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मंत्री जी, जो बांग्लादेश के हिंदू इस समय जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर के भारत सरकार और आप लोग किस तरीके से उनकी मदद के लिए आपकी सरकार? देखिए, सरकार पूरी तरह उनकी मदद के लिए कटिबद्ध है, और हम बांग्लादेशी नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को जो मोहम्मद साहब का संदेश है उसको उनको पढ़ना चाहिए। अगर वो मोहम्मद साहब को मानते हैं तो उनको पढ़ना चाहिए। उन्होंने भाईचारा मिल्लत का संदेश दिया है, न कि आपस में नफरत करने का। तो जो जहाँ है आपस में मिल करके रहे, अमन चैन से रहे, खुशहाली से रहे। इस तरह का कृत्य करने से उसको कुछ मिलता नहीं है बदनामी के सिवा। मंत्री जी, संतों को जेल भेजा जा रहा है, संतों को जिस तरीके से जेल भेजा जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। अच्छा, संत हो चाहे नेता हो चाहे कोई हो, अगर वो कानून के खिलाफ कोई अगर एक्शन लेगा तो कानून उनके खिलाफ भी एक्शन लेगा। मंत्री जी, लास्ट सवाल, सपा के 10 विधायक, इसमें से 5 विधायक अपना प्रस्ताव ही नहीं दे पाए अपने क्षेत्र में कि हमको काम क्या कराना, तो पैसा वापस चला गया। उनसे क्यों, उनको क्या जरूरत है? गरीबों के विषय में वो गरीबी तो देखे नहीं। मुलायम सिंह के नाम पर चुनाव जीत गए, इस बार का चुनाव जो जीत गए ओम प्रकाश राजभर के नाम से जीत गए हैं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड इसमें रुक गया, बन नहीं रहा, गरीब बहुत परेशान है। आप उनसे कहिए कि गरीब परेशान ना हो। देखिए, हम खुद पैसा देते हैं हर शासन से रुका हुआ है, हो नहीं रहा। नहीं, देखिए, जो शासन से रुका हुआ है कुछ टेक्निकल इश्यूज है, उसको हम लोग लगे हैं ठीक करने में। हमारा प्रयास इसी नाते, देखिए, मोदी जी की अलग योजना आयुष्मान कार्ड ठीक है, मुख्यमंत्री जी की अलग योजना है, हमारी एक अलग योजना है। हम खुद पैसा देते हैं। हमको 3 ही पेपर मिले, एस्टीमेट और आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। हमको अगर इमरजेंसी है तो 4 दिन में पैसा भिजवा देते हैं, अगर इमरजेंसी नहीं है तो 8 दिन में पैसा उसके खाते में हॉस्पिटल में हम भिजवा देते हैं, फ्री इलाज कराते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।